हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी अक्टूबर माह की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। ठीक है, चैनल पे यदि नए हैं आप तो उनके लिए विशेषकर ये बता दूं कि जो मेरी मासिक राशिफल की ये वीडियोस होती हैं वो उस महीने की, मतलब कि जिस महीने की ये रीडिंग बनाई जा रही है उस महीने की प्लैनेटरी इवेंट्स, मूवमेंट्स एंड ट्रांजिट्स को मिलाकर ही रीडिंग रहती है। ठीक है, जिस तरीके से कि अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा मेजर शिफ्ट मंगल तुला राशि में, ओके, और गुरु कर्क राशि में। ठीक है, गुरु जो कि कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, ओके, एग्जॉल्टेड माने जाते हैं, तो उसका क्या कुछ प्रभाव सारे राशियों में देखने को मिलेगा, वो मूवमेंट्स इवेंट्स को मिलाकर ही यहाँ पे आपकी रीडिंग रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है जेमिनाई आपकी लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ को लेकर यहाँ पे प्रिडिक्शन रहेगी ये। ठीक है, अगेन कह रही हूँ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें किसी से रिलेट करे अक्टूबर के माह में, हो सकता है किसी से बिल्कुल रिलेट ना करे, और हो सकता है किसी से थोड़ी बहुत रिलेट करे। ऑल ओवर लाइफ एरिया को लेकर है तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि सारे के सारे लोगों से कुछ कुछ बातें जरूर मिलेंगी। ठीक है, और रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए एंड चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से हिट करके रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं जेमिनाई आपके लाइफ में क्या कुछ होने को है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, देखते हैं। और अगेन मैं फिर से बता दूं, ये लव रीडिंग नहीं है, इसीलिए मैं कोई साइन का जिक्र नहीं करूंगी। जब आपके रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी तो किसी साइन का जिक्र नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोमिनेंट साइन मुझे यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी और डेट्स मैं जरूर बताऊंगी आपको। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में मैं आपसे टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि अक्टूबर माह में आप कर सकते हैं पूरे के पूरे मंथ। ठीक है, जनरल रेमेडीज रहेगी। अगर अपने कुंडली के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, रेमेडीज चाहते हैं, नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जेम स्टोन, कोई भी हीलिंग क्रिस्टल्स या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, उसके लिए भी आप मुझे दिए गए नंबर से मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। चूज वाइजली भाई, मतलब मैं बहुत लंबे समय से नोटिस कर रही हूँ कि जेमिनाई के लिए चूज वाइजली का कार्ड जरूर आता है। चूज वाइजली का कार्ड लव रीडिंग में भी आता है। वो होता है ना कि किसी के लिए अगर सेम मैसेज या सेम कार्ड बार बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी कैप्चर हो जाती है वो चीज कि देखिए मैं आपके सामने ही हमेशा कार्ड शफल करती हूँ, ठीक है ना। तो आपने भी देखा कि मैंने कितनी बार शफल किया कार्ड्स को, फिर भी देखिए चूज वाइजली ये कार्ड बहुत बार आता है जेमिनाई आपकी रीडिंग में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई तो जेमिनाई ऐसा है या ऐसी है जो सेम लूप में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आंसर उसके सामने है लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या फिर उसे अपने लाइफ में लागू नहीं कर पा रहा है, या फिर सिग्नल्स को नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है। ठीक है, तो चूज वाइजली आपको कहा जा रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे कि किस किस तरफ के लिए ये इशारा कर रहा है। अगर मैं ऑल ओवर लाइफ एरिया को लेकर भी कहूँ तो अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं, जॉब बदलने का मन कर रहा है, ठीक है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी बदल चुके हैं तो पहली वाली जगह से भी अगर बुलाया जा रहा है तो वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जहां पे है वहीं पे रहना चाहिए। बिजनेस करूं या जॉब करूं, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस में फंस रहे हैं आप तो वहां पर भी आपको कहा जा रहा है चूज वाइजली। ठीक है, कि ऐसे डायरेक्शन को चुनिए या ऐसी चीज की तरफ चलिए, भागिए। ठीक है, समय वहां दीजिए जहां पे कुछ लौट कर आए। ये स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है, ये अपने आप में एक वैल्यूएबल बात होती है कि इन्वेस्ट, निवेश वहां ही कीजिए जहां से कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर आए। ठीक है, अगर आप कहीं पे अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं और बदले में आपको वहां से प्यार की वजह है, प्यार की जगह आपको तिरस्कार मिले बार बार, ओके, तो पहले तो रीजंस को समझिए कि अगर गलती है तो कहाँ सुधार करने की जरूरत है। और अगर लग रहा है कि नहीं बेवजह आपके साथ ऐसा किया जा रहा है तो रास्ता आपके सामने है, क्लियरली है कि अंधकार में रहने का अधिकार
भगवान ने किसी को भी नहीं दिया है, तो आप जानबूझ के क्यों उसमें फंसे चले जा रहे हैं, या कहीं अटक गए हैं तो क्यों अटक गए हैं। ठीक है, हर किसी की लाइफ में रोशनी आना वो डिजर्व करता है, डिजर्व करती है, आप भी चाहते होंगे, लेकिन उस एक प्रॉपर व्यक्ति या प्रॉपर रिजल्ट के प्रति से नहीं होगा वो। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अगर पानी का बहाव भी अगर रुक जाए ना, तो वो गंदगी जो पानी अपने बहाव के साथ बहा ले जाती है और कहीं ना कहीं किनारे कर देती है। ठीक है, और अगर वहीं पे ठहरा हुआ पानी हो तो वो कचरा वहां जम जम के उस पे कीड़े लग जाएंगे, वो सड़ने लग जाएगा पानी, वो किसी भी यूज का नहीं रहेगा, वो मात्र एक कूड़ादान की तरह रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बहते जाना, मूव फॉरवर्ड करना, ये जीवन का नियम है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें चलना चाहिए। और ऑप्शंस कह लीजिए या फिर रास्ते, लोग हमेशा वैसे ही चुनिए जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। ठीक है, हम हर किसी से पर्पजली जुड़ते हैं। ओके, कहीं ना कहीं हमारे जो यूनिवर्स है हमें अगर कहीं कनेक्ट करवाता है, हमसे किसी को कनेक्ट करवाते हैं वो, तो किसी रीजन के साथ। ठीक है, और वहां पे अगर हम जबरदस्ती कुछ करने लग जाते हैं ना, कि विधाता तो हमें बहुत कुछ संकेत देते हैं, लेकिन अगर हम सुनना ही नहीं चाहते तो वहां पे फिर किसी का फॉल्ट नहीं है। ठीक है, ना तो उनका जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे हैं तो कोई ना कोई मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें वो सुनने को नहीं मिल रहा जो हम सुनना चाहते हैं। और अगर कुछ अच्छा सुनने को मिल भी रहा है तो ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो इंसान क्या करे, तो क्या करे। ठीक है, तो आंसर आपके पास ही है। ठीक है, तो ट्रियम्फेंट सक्सेस, बहुत बड़ी कोई जीत हासिल होते हुए देख रही हूं मैं। यस, तो चूज वाइजली, 1 नंबर का कार्ड है ट्रियम्फेंट सक्सेस। देखते हैं टैरो से मिथुन राशि। और उसी के साथ मैं बता दूं कि जो एस्ट्रोलॉजी के तरफ से जो इवेंट्स अक्टूबर महीने में होने वाले हैं, जो मूवमेंट्स के फर्क पड़ने वाला है आपके लाइफ में। मंगल तुला राशि में होने के कारण, ठीक है, आपके प्रेम जीवन, शिक्षा जीवन, संतान, क्रिएटिविटी, निवेश, इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इन सबको प्रभावित करेगा ये टाइम पीरियड। लव लाइफ और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में एनर्जी और पैशन बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, डेप्थ बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड। ओके, पर जल्दबाजी और गुस्से से समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्स जो है एक एग्रेसिव प्लैनेट होता है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है, उसे रुकना नहीं आता, उसे थमना नहीं आता। ठीक है, ऊपर से किस साइन में, तुला राशि। ठीक है, हम सभी जानते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस कौन से साइन होते हैं, ये एयर साइन होते हैं। ठीक है, तो एयर साइन में फायर का जाना मतलब आग को जब हवा मिलती है तो क्या होती है, आग की लपटें बढ़ती ही हैं। ओके, तो इस बात से आप डिकोड कर सकते हैं कि भाई पैशन वगैरह तो बढ़ेगा आपके रिलेशनशिप्स में। ठीक है, पर जल्दबाजी और गुस्से से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, वहां पर ध्यान रखें आप। जुपिटर कर्क राशि में होने से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लाइफ में, धन, वाणी, परिवार को मजबूत करेगा। ओके, वित्तीय स्थिरता, फैमिली बॉन्डिंग और सेविंग्स बढ़ाने का समय है। अब आप बढ़ा पाते हैं नहीं बढ़ा पाते हैं, वो हर जेमिनी के लिए पर्सनल पर्सपेक्टिव से अलग होगा कि हर योगदान, ठीक है ना, जो कोई आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका नहीं होता है, उनका सिर्फ काम होता है आपको गाइड करना, वो केवल एक मीडियम होते हैं। ठीक है, कि आपको पता चल गया इस महीने मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ब्लॉकेजेस है, ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। ठीक है, जैसे ब्लेसिंग्स में क्या बताया मैंने आपको कि लव लाइफ और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में एनर्जी, पैशन बढ़ेगा। लेकिन ब्लॉकेज क्या है कि पर जल्दबाजी और गुस्से से समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, वहीं पे जुपिटर का जो इन्फ्लुएंस रहेगा इस महीने आपकी राशि पे, धन, वाणी और परिवार, इसी से समझ जाना है कि भाई सेविंग्स अगर नहीं हो पा रही थी, ठीक है, खर्चे बहुत हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस महीने आपको सेविंग एरिया में थोड़ा बहुत सेविंग देखने को मिलेगा। जिससे बिल्कुल नहीं हो पा रहा था वो करने लग जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, जिससे हो रहा था वो और बेहतर करने लग जाएगा। ओके, तो सेविंग्स के लिए ये टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। घर से दूर रह के काम करते हैं इस महीने फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं अगर मिलते भी नहीं है तो फोन कॉल्स पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। इमोशनल बातें शेयर होंगी, दिल की बातें खुल के बता पाएंगे आप, आपको सुनने को मिलेगी, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फैमिली के साथ एक गुड एंड वैल्यूएबल टाइम स्पेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है अगेन,
द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, जेमिनाई इस महीने थोड़ा सा आपके गार्ड्स हाई रहेंगे, थोड़ा सा आप सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड होने वाले हैं इस महीने। यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाइक किसी को तो आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, किसी को तो आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसी के साथ बिल्कुल अनबायस्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, कि लाइक आपको मान लीजिए कि किसी समय पे आपको किसी की मदद चाहिए थी, ठीक, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सका या नहीं हो सकी। अब आप दूसरे चीजों में व्यस्त है कि भाई जिसने मेरे लिए किया मैं बस उसी के लिए अवेलेबल हूं। ओके, कोई आपसे मदद मांगने आई, अपने रीजंस बताए, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दिख रहा है कि आप इग्नोर कर देंगे उन्हें सुन के भी, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जाने अनजाने हो सकता है कि आपसे कोई गलत फैसला हो जाए। ठीक है, वहीं पे अगर फैमिली की तरफ से बात करूं, फैमिली लाइफ की तरफ से बात करूं, तो जहां पे आप अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, यदि आप विवाहित है, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, घर नहीं जा पा रहे थे काम के चलते या किसी भी रीजन के चलते, ओके, करियर या बिजनेस या जॉब की वजह से घर वालों के साथ इतना ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी, किसी तनाव की वजह से, एग्जाम की वजह से नहीं हो पा रही थी इतनी बातचीत, या फिर इमोशंस का आदान प्रदान। ओके, तो इस महीने वो रहेंगी चीजें। आपने सितंबर महीने में बहुत कुछ रियलाइज किया है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। 9 नंबर का कार्ड है, बहुत ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व किया है आपने, और उसके अकॉर्डिंग अब आप अक्टूबर में जिसे कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही बात कहूंगी, अपना टाइम आएगा। तो अपना टाइम जो आ रहा है ना जेमिनाई, वो अक्टूबर में आ रहा है कि आप कहीं ना दिखा देंगे, मतलब कि जान पूछ के कह लीजिए, या फिर कहते हैं ना कि बोलने से ज्यादा एक्शन से हम रिवेंज लेकर दिखाते हैं, उस बात पे बिलीव करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किसी को एटीट्यूड दिखेगा, किसी को ईगो दिखेगा, किसी को आपका बदला लेना दिखेगा। ठीक है, कि लाइक आप बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे संघर्ष लड़के ना अक्टूबर के माह में थोड़ा सा राहत भरने वाले हैं। थोड़ा सा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी रहेंगे आप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी रहेंगे, सारे के सारे एम्परर। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपके घर में कोई शादी वगैरह है, खुद आपकी शादी है, या फिर आपके घर में या फिर आपके किसी फ्रेंड की शादी होने वाली है। ओके, यस, जहाँ पे आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं अपने घर वालों के साथ। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है जेमिनाई कि थोड़ा सा सुन लीजिए दूसरों को। ओके, उसके बाद आप अपना जजमेंट करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना ब्लेसिंग वाला जो महीना है आपके लिए, यहाँ पे कोई गलत निर्णय आपसे हो जाए। ठीक है, कि वन साइड स्टोरी सुनना एक झूठ के बराबर ही है। ओके, कि किसी के मुंह से सुन लिया या फिर ओवर थिंकिंग करके कोई धारणा बना ली। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि सोच समझ के फैसला लीजिएगा। अगर किसी की तरफ भी कोई आपको जजमेंट करना है तो सोच समझ के फैसला लेना है, कहीं अननोइंगली, अनजाने में कोई गलत निर्णय ना ले पड़े आप। अब हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे, करियर के और जॉब के रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो भी मीडिया से रिलेटेड फील्ड में है, ओके, आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, यदि आप आर्टिस्टिक फील्ड्स में हैं, म्यूजिशियन है, पेंटर है, या फिर कोरियोग्राफर है, ओके, डिजाइनिंग में है, डिजाइनिंग में मीन्स किसी भी तरीके से रिलेटेड, वेब डिजाइनर हो गए, मीन्स की इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी, या फिर वैसे भी लाइक ऑफलाइन में क्या, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, ओके, इस तरीके से वेब डिजाइनर हो गए। तो इनके लिए बहुत ग्रोथिंग टाइम रहेगा, ये बहुत ग्रोथ का टाइम रहेगा, तो जम के फायदा उठाना है इस समय का। अब काफी लोग बोलेंगे कि नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं कह रही हूँ हार्डवर्क करके तो देखिए, दूसरे महीने के मुकाबले आपको इस महीने में, ठीक है, डबल रिजल्ट मिलेगा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। राइटिंग में है, किसी भी तरीके की राइटिंग करते हैं आप, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई या कुछ भी राइटिंग करते हैं आप, ओके, टीचिंग में है आप, उनमें तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। स्पेक्यूलेटिव जो प्रोजेक्ट्स है उनमें भी लाभ हो सकता है। रिस्क बस सोच समझ कर लेना है आपको। ओके, बहुत सोच समझ के। चूज वाइजली का कार्ड आया है, यहाँ पे यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आके, ओके, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करके ही चीजों को डिसाइड करे एंड करे। ओके, सीनियर्स और को वर्कर्स से बहुत सहयोग मिलेगा आपको।
यस, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। कहते हैं ना कि अगर लोगों का साथ मिल जाए तो और सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है पर्सन, ठीक है ना। और ट्रियम्फेंट सक्सेस का भी कार्ड आया है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे साफ दिखा रहा है थोड़ा सा पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस, ओके, इस पे आपको काम करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा पुश होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा साफ दिखा रहा है कि अगर डिस्टर्ब चल रहा था आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है, तो इन दिनों वो काफी हाईली एक्टिव रहेगा, ओके, मार्स के इन्फ्लुएंस से ज्यादातर। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि थोड़ा सा ठंडी तासीर वाली चीजें खाएं। आई नो कि अक्टूबर तक मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा, कुछ लोगों को शायद बहुत कम ठंड में भी बहुत ठंड लग जाती है, और वैसे भी थोड़ा सा उस टाइम पे पोल्यूशन का भी टाइम पीरियड रहता है। अगर दिल्ली वगैरह एरिया में रहते हैं तो फिर तो ज्यादा ही, ओके। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि ठंडा पानी या ऐसी चीजें नहीं बोली, ठंडी तासीर, आप ठंडी तासीर में लाइक फ्रूट्स का इंटेक भी कर सकते हैं, ओके। सीजनल फ्रूट्स का इंटेक करें, वो कहीं ना कहीं हमें विटामिन देते हैं एंड बॉडी को इनिशियली कूल रखते हैं, ओके। मैं यहाँ पे पैकेज जूस वगैरह बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ठीक। अगर आपको कोई नजला वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा ठंडे तासीर वाली चीजें खाए, ओके, खाए पिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा सुबह की जो हवा होती है ना, उसका इंटेक करें, उसको ले अपनी बॉडी पे, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस के तरफ से देखें तो बिजनेस डील्स में प्रॉफिट के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मोड हो, ऑफलाइन मोड हो, एजुकेशन में कि कोई एग्जाम है आपका नवंबर दिसंबर में, अब आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई कोर्स का स्टार्टअप करने जा रहे हैं, लाइक किसी भी चीज का स्टार्टअप हो, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैंने बिजनेस की बात करी है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी चीज का स्टार्टअप करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग बिजनेस, स्पेशली बिजनेस के लिए रहेगी ये बात, लेकिन सारे स्टार्टअप्स वालों के लिए भी रहेगी ये बात कि शुरू करने का बिल्कुल सही समय है। तो बिना सोचे समझे श्री गणेश कर दीजिए, ओके। अगर आपको लगता है कि आप, क्योंकि मैंने कहा रिस्क टेकिंग थोड़ा सा नहीं करना है, आपको लगता है कि तो फिर क्या करें, छोटे से इन्वेस्टमेंट से करो, यही कहूंगी मैं, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स साफ साफ दिखा रहा है इस महीने बहुत हिम्मत, बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होके आप फैसले बनाने वाले हैं, किसी की नहीं सुनने वाले, ओके। लाइक कोई आपको रोकता था ना कि ये मत करो इसमें रिस्क है, वो मत करो इसमें रिस्क है, ठीक है, हर चीज में अच्छा इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप किसी की नहीं सुनने वाले हो, आप ज्यादातर ही मतलब रिस्क ले लोगे कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो भी एक लेवल पे लोगे जहां तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी हद से ज्यादा एक्टिवेट रहेगी, तो इसे थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलना है, ओके। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी करने जा रहे हैं मिथुन राशि, तो जल्दबाजी से बचें। अब बात कर लेते हैं मैरिड रिलेशनशिप और आपके लव रिलेशनशिप की। यहाँ पे देखिए कोई छोटी सी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, अगर इन दिनों बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके लाइफ में, तो एक छोटी सी एक इमेच्योर सी कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, जिसमें कि लाइक आपको लगेगा ये क्या था, ओके। और न्यू लव, जो सिंगल्स है उनकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ सकता है या आ सकती है जो बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स करके बहुत लंबे समय से आपकी तरफ आने का सोच रहा है या सोच रही है। लेकिन इस महीने ना आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो आप सोच रहे थे वही सच है। लाइक आपको कहीं ना कहीं से ना इंडिकेशन मिल रही थी कि ये क्या प्यार है या कुछ और है, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इस महीने कुछ आपको ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है, आप जहां पे श्योर हो जाएंगे, ओके। कपल्स के बीच जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है या जो मैरिड रिलेशनशिप में है, ओके, कपल्स के बीच रोमांस और अट्रैक्शन काफी बढ़ेगा। पॉजिटिवनेस से बस बचना है आपको, ठीक है। एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे काम करिए, जैसे कि मैंने कहा एक्सट्रीम रहेगा इस महीने जेमिनाई आपका फेमिनिन एनर्जी, ओके। और जब भी फेमिनिन एनर्जी होती है ना, तो लाइक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस ओवर पॉजिटिवनेस में परिवर्तित होने के चांसेस होते हैं, ओके। तो उसको थोड़ा सा आपने ठीक रखने की कोशिश करनी है। मैरिड लोगों के लिए एक और यहाँ पे मैसेज है कि संतान से खुशी और बॉन्डिंग भी मजबूत होगी। यस, लाइक अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है उनको किसी चीज से रिलेटेड कोई अप्रिसिएशन मिले, कोई सक्सेस मिले, कोई जॉब मिल जाए, ठीक है,
कुछ कुछ भी हो सकता है, संतान की तरफ से आपको खुशी मिलने के चांसेस है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें जेमिनी आपके लिए, तो एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में बीपी या स्ट्रेस हो सकता है। समझ रहे हैं कि लाइक जब हम नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हैं भाई, खतरा तब भी होता है, और जब हम ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं तब भी, ठीक है ना, बीपी और स्ट्रेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। किस तरीके के कि लाइक होता है, गुड हार्मोन इंक्रीज होते हैं और बहुत कुछ होता है, लेकिन किसी भी चीज की एक्साइटमेंट ओवर जब हो जाए, कोई भी चीज ओवर अच्छी नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए बैलेंस रहिए थोड़ा सा। स्टमक और डाइजेशन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यस, स्टमक और डाइजेशन पर ध्यान देना है मिथुन राशि। और किस चीज से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, जैसे कि एक मैसेज आया था सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका काफी एक्टिवेट रहेगा इस महीने, जिससे हमें क्या हेल्प मिलती है, पर्सनल पावर, हम अपनी पावर में रहते हैं, कॉन्फिडेंस गजब का देखने को मिलता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, या फिर कोई उसे ढकेलने के लिए नीचे, ठीक है ना, कोई कॉम्पिटिटर सामने ना आ जाए, या फिर होता है ना कि लोगों का काम ही है कहना, ठीक है, कोई डिमोटिवेट ना कर दे, या फिर बहुत सारी अच्छी चीजों में भी कुछ अधूरापन सा महसूस होना, किसी की कमी खलना, ठीक है। तो अगर आप हील नहीं है किसी चीज से, पास्ट की कोई ट्रॉमा है, कोई बातें हैं बार बार याद आ जाती हैं, किसी चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके पास सब कुछ तो है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किस चीज से हील किया जाए, आप उस टाइम को कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं, उस टाइम में अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, म्यूजिक, आर्ट और मेडिटेशन से माइंड को आप शांत रख सकते हैं। ठीक है, एक साथ बहुत कुछ करने का मन कर रहा है तो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो है ही बिल्कुल सत्य कि जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों में हाथ मारते हैं तो कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाता है। इसीलिए एक एक करके करिए, और थोड़ा शांत रह के, बहुत ज्यादा अगर थोड़ा सा बोर्डम सा फील हो रहा है, मनपसंद गाना सुनिए, या फिर नेचर से रिलेटेड बर्ड्स की चिरपिंग सुनिए, पानी की साउंड सुनिए, ओम शब्द का उच्चारण सुनिए, ठीक है, आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा, इससे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। अब शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं मिथुन राशि आपके। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में अच्छे परिणाम आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि मार्स का जो इन्फ्लुएंस है काफी ज्यादा हाई रहेगा आप में, बहुत जल्दी जल्दी रहेंगी चीजों में, बहुत जल्दी जल्दी, और जीतेंगे भी आप, विजय भी होंगे, ठीक है। लेकिन जो जिन चीजों से मैंने आपको कहा है आपको बचाव करना है और थोड़ा सा सावधान रहना है, अगर वो करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए ये महीना, ठीक है। हायर एजुकेशन और स्टूडेंट्स को भी अच्छे अवसर मिलेंगे, जो अवसर की आप तलाश कर रहे थे, या फिर कोई फर्स्ट टाइम ही ट्राई करेगा, ठीक है, और हो जाएगा उसका, ठीक है, कि एकदम से हो सकता है पूरा ना हो, ठीक है ना। अब कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं हायर एजुकेशन के, कह लीजिए, या फॉरेन से रिलेटेड हो लीजिए, कह लीजिए कि 3 पढ़ाव होते हैं, 4 पढ़ाव होते हैं, तो लाइक एक पढ़ाव पार कर लिया, ठीक है, बेशक मार्जिन से किया या जैसे भी किया, लेकिन किया, हो सकता है कि आप मार्क्स से सेटिस्फाई ना हो, कि अरे मैं तो इससे भी अच्छा डिजर्व करता था या इससे भी अच्छी डिजर्व करती थी, कोई बात नहीं, अभी जो मिल रहा है अब उसी को हथियार बनाकर आगे बढ़े, अच्छा होने के लिए और भी अच्छा समय है, ठीक है, कि कभी कभी ना जितना मिले, जो मिले, इससे ज्यादा भी हो सकता था, ना बोल के उसी को ग्रैब करने की कोशिश किया करे, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है, और डिस्ट्रैक्शन से बचे। कभी कभी आपको अधूरापन और लोनलीनेस, अकेलापन सा लगेगा, वो आपको खुद को भी समझ नहीं आएगा कि वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस तरफ से हो रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उसके सवाल ज्यादा क्यों, किस लिए, ऐसे करने में 2-2 3-3 घंटे मत बिता दीजिए, एक नैप लीजिए, और कोई भी हील म्यूजिक या आर्ट का यूज कीजिए, अगर आपको ड्राइंग का शौक है ड्राइंग कर लीजिए, ठीक है, किसी भी चीज से कनेक्ट होके, जहां से भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, किसी से बात करके रिलैक्स फील होता है, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि अपने सुकून का केंद्र, अपने सुकून की वजह कभी किसी व्यक्ति को नहीं बनानी चाहिए, वो फिर एक टाइम पे बहुत मतलब विनाशकारी स्थिति में ही चला जाता है, ठीक है ना। तो अच्छी चीज होती है कि किसी आर्ट से हम जुड़ के उस टाइम को यूटिलाइज करें और अपने आप को हील करें।
ठीक है, बाकी सबका अलग अलग तरीका होता है, सबके अलग अलग वजहें होती हैं, जैसा आपको सही लगे करे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे तो इस महीने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जो डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे परिणाम आएंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। ओके, तो चूज वाइजली। हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे अवसर आपको मिल जाए और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बजाय इससे उससे राय लेने के डेफिनेटली लीजिए, लेकिन खुद के अंदर पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लेना कि आपको क्या चाहिए। प्रैक्टिकल डिसीजंस ही आप मुझे ज्यादातर बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, वो ही सही है। प्रोफेशन में हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजंस ही बनाना सही रहता है। ठीक है, और डेट्स बता देती हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट। 8 है, 4 है, 1 है। ठीक है, येलो एंड ब्लू कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस महीने। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ मिथुन राशि आपके लिए ये अक्टूबर का महीना रोमांस और फाइनेंस दोनों में फायदेमंद रहेगा और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एंड एग्जाम्स में बड़ी सफलता मिलने के चांसेस है। चलिए देखते हैं आपके लिए। इस डेक से मैं एक कार्ड निकालती हूँ और साथ में ही एक रेमेडी, थोड़े से टिप्स मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये डेक्स बहुत बड़े हैं। ओके, कुछ लोग बोल देंगे कि मैम ये कैसे शफल कर रहे हो, तो डेक्स बहुत बड़े हैं, आप देख सकते हो, तो इसीलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो टिप्स बता देती हूँ मैं आपके लिए। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। ठीक है, अगर मोदक नहीं अर्पित कर पाते हैं, लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अगर मोदक भी नहीं कर पाते हैं, लड्डू भी नहीं कर पाते हैं, तो दूर्वा अवश्य से करें। दूर्वा इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें। ठीक है, ईगो नहीं रहना चाहिए, बस कोई टोन्ड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रखें। ज्यादा वाद विवाद से बचे। जहां भी आर्ग्यूमेंट की स्थिति बन रही है ना, वहां से दूर रहे। बात को काट दे या फिर टॉपिक चेंज कर दे। हरे या हल्के पीले रंग के कपड़े बेनिफिट रहेगा। ठीक है, पीला, नीला और हरा रंग आपके लिए, स्पेशली लाइट शेड्स में। ओके, और बच्चों और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी बच्चे हैं, यदि आप खुद स्टूडेंट हो तो भाई खुद को मोटिवेट करिए। ठीक है, जिस भी तरीके से आप होते हैं। यदि आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन है, कजन्स है, ओके, कोई भी लाइक रिलेटेड आपके आसपास कोई भी बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करिए। वो भी कहीं ना कहीं एक हीलिंग ही होता है। अगर आपकी बातों से कोई हील हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को थोड़ी सी शांति मिल रही है, तो डेफिनेटली उसे मोटिवेट करें। ओके, अर्थ स्टेबलाइजिंग, चक्रास पे वर्क करिए मिथुन राशि। वैसे तो आपके चक्रास हाईली एक्टिवेट रहेंगे एंड पॉजिटिवली एक्टिवेट रहेंगे, जिसमें मैंने कहा ना कि ओवर एक्साइटमेंट भी आपको नुकसान दे जाएगा। तो बस वही सॉलिड टाइम पीरियड रहेगा। आप खुद भी एक सॉलिड रहेंगे, व्यक्तित्व के साथ रहेंगे इस महीने। ठीक है, हार्ड परिस्थिति होते हुए भी आपकी सॉलिडनेस उस हार्ड परिस्थिति को हरा देगी। ओके, सपोर्टिव आपको खुद भी बनना है, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। ओके, और हर चीज में डेंस रखिए। ठीक है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। अगर आपका स्टेशनरी से रिलेटेड वर्क है, ओके, या स्टेशनरी से रिलेटेड बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं, ऑनलाइन हो या ऑनलाइन हो तो वो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत सही है। अनमूविंग का आंसर ये दिखाता है कि जल्दी जल्दी डिसीजंस मत बदलिएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखाता है कि बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन आपके चेंज होंगे। ठीक है ना, अभी ये कर लूं, अभी वो कर लूं, अच्छा इस काम को टाइम लगेगा, थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से नहीं करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़े, थोड़ा सा थमना पड़े, लेकिन थोड़ा सा कांस्टेंट चीजों को करे और जल्दबाजी ना करे, बस इतना ही कहूंगी। ठीक है, इस महीने आपको फ्लावर्स की जो फ्रेगनेंस है ना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कमरे में डिफ्यूजर्स लगा सकते हो। ओके, तो आप खुद भी कनेक्टेड रहेंगे। फ्लावर्स के आसपास रहना या अपने आसपास फ्लावर्स रखना, ठीक है, स्पेशली पीले फूल रख लिए, सफेद फूल रख लिए। ओके, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। उससे भी कहते हैं ना कि हीलिंग का एक माध्यम खुशबू भी होता है। आपने देखा होगा काफी सारे रेकी हीलर्स, अगर आपने कभी भी हीलिंग ली है या यूट्यूब में वीडियो देखी है, कैंडल्स और फ्लावर्स, इंसेंस ऑयल, एसेंशियल ऑयल, इंसेंस स्टिक्स, इन सब का बहुत यूज करते हैं वो, इसीलिए कि कहीं ना कहीं गुड गुड चीजें
चाहे वो फ्रेग्रेंस के रूप में हो, चाहे वो लाइट के रूप में हो, लाइट मीन्स कैंडल्स के रूप में हो, ठीक है, फ्लेम्स के रूप में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किस चीज को जोड़ता है, हर एक एलिमेंट को। ओके, लाइक जब फ्लावर की खुशबू होती है, हवा है सराउंड में, इसीलिए वो खुशबू आप महसूस कर पा रहे हैं। फ्लेम मीन्स व्हाट, फायर, ठीक है, फायर एलिमेंट है, ठीक है, सबसे पवित्र एलिमेंट अगर कोई होता है नंबर 1 पे, वो है फायर, जो हर चीज को जला के राख करने की क्षमता रखता है, ठीक है, हर बुराई को, जैसे कहते हैं ना कि होली की अग्नि में, ओके, हर बुराई का दहन हो। ओके, तो इस चीज से हम रिलेट करके चीजों को बताते हैं। हर चीज की नॉलेज होती है हमें, लेकिन बस कनेक्ट करने की देरी होती है। ओके, तो मैं यही कहूंगी कि इस टाइम के दौरान मैंने आपको हीलिंग का जरिया काफी कुछ बता दिया है। बस एक ही चीज से आपको सावधान रहना है, जल्दबाजी से बचे, बेफजूल की वाद विवादों से बचे, एंड चूज वाइजली, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।